हुए। पूर्णिमा से विरज और विश्वक और श्री गंगा मैया देवकुल्या प्रकट। आगे अनसुईया जी का विवाह अत्रि जी, ये दूसरी कन्या। अनसुईया जी का विवाह अत्रि जी से, जिनके यहाँ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, त्रिदेव बालक बन गए। आशीर्वाद दिया माता अनसुईया को त्रिदेवों ने। पहले पूछा माँ क्या चाहिए, माँ ने कहा कि ये तो नाट्य रूप में आप बालक बने, अब सचमुच के मेरे गर्भ से आप जन्म लो तीनों। तो भगवान ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, एवं अस्तु। और ब्रह्मा जी के अंश से श्री चंद्रमा जी, विष्णु भगवान के अंश श्री दत्तात्रेय जी और भोले बाबा के अंश श्री दुर्वासा जी। ऐसा पवित्र मन से हमारा श्री देवहूति जी का। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पूर्वा आगे और आगे चल करके इसी वंश में श्री कृष्ण चंद्र भगवान हुए। चंद्रमा का वंश, इसीलिए इन्हें चंद्रवंश कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं देवहूति जी के खानदान के। आगे तीसरी कन्या श्री श्रद्धा जी, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ, जिनसे 4 कन्याएं और 2 पुत्र। 4 कन्याएं कौन कौन? शिनेवाली, कुहू, राका और अनुमति। 2 पुत्र उतथ्य और बृहस्पति। चौथी कन्या हविर्भु, जिनका विवाह पुलस्त ऋषि के साथ, इनसे 2 पुत्र हुए, अगस्त और विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां इडविडा और केसनी। इडविडा से कुबेर हुए, जो धन के राजा कहलाते, और केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन्हीं के वंश। गति, जिनका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ, इनसे 3 कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। देवहूति जी की कन्या क्रिया, जिनका विवाह क्रतु जी के साथ हुआ, जिनसे 60,000 ऋषि हुए, और वही 60,000 ऋषि शिव जी के आगे उनका वेद ध्वनि करते हुए चलते, जो किरण की भांति दीप्यमान होकर के पूरे भूमंडल को प्रकाशित करते हैं। वही 60,000। देवहूति जी की कन्या अरुंधति जी, जिनको श्री वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया। बस श्री अरुंधति जी से 7 पुत्र। वशिष्ठ जी की दूसरी पत्नी, जिनसे शक्तिधर जी हुए, शक्तिधर के पराशर जी हुए, पराशर जी के वेदव्यास जी हुए, और वेदव्यास जी के सुखदेव जी। इन्हीं श्री देवहूति जी के वंशज हैं श्री सुखदेव जी। श्री देवहूति जी की कन्या शांति जी, जिनका विवाह अथर्वा ऋषि से हुआ, जिनके पुत्र श्री दधीची ऋषि, जिनके अस्थि से इंद्र का वज्र बना। देवहूति जी की कन्या ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। लात हनी भृगु हृदय में हरि उठी न हो, साहेब ऐसो चाहिए जो माफ करे सो चूक। श्री ख्याति जी और भृगु जी से 4 धाता, विधाता, श्री और कवि। कवि के ही पुत्र हैं शुक्राचार्य जी, जो देवता दैत्यों के कुलगुरु। ऐसा विशाल और पवित्र वंश है हमारा देवहूति जी का। देवहूति जी की कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष जी से हुआ, जिनसे 16 कन्याएं, 13 कन्याएं जो कि धर्म को सौंपी गई। कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति। 13 धर्म की पत्नियां। धर्म की पत्नी मूर्ति, जिनसे नर नारायण भगवान हुए। नर नारायण, ऐसा दिव्य वंश रहा महाराज इनका।
तृतीय स्कंद यहाँ विश्राम होता है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान भोले बाबा के विवाह में हम सबों का प्रवेश होगा। बेचारे बहुत देर से दुल्हन राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब आए हुए थे, केवल ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को छोड़ करके सभी देवता वहां उपस्थित थे। भोले बाबा भी थे उस दरबार में। अब बड़े लोग जो अभिमानी होते हैं, गुमानी होते हैं, पहले नहीं आते, सब बैठ जाए, हम जाएं, लोग स्वागत में खड़े हों, माल्यार्पण करें, जय जयकार करें। अभी भीड़ नहीं हुई है, अभी 2-4 लोग ही आए हैं, ये सोच करके नहीं आते। दक्ष भी यही सोचे कि सभा लग जाए, सब मेरी प्रतीक्षा करें तब मैं आऊं। आए सभा में, सबने उठ करके उनका स्वागत किया। भोले बाबा बेचारे भजन में लगे हुए थे, समाधि सी लग गई थी, तो उनकी नजर पड़ी ही नहीं दक्ष प्रजापति पर, नहीं तो वो भी खड़े हुए होते। आखिर पितातुल्य हैं, ससुर जी हैं, प्रजापति पद तो इनको बाद में मिला, ससुरी तो ये पहले से। लेकिन नहीं, दक्ष इनके इस लीला को नहीं समझ पाया। बहुत फटकारा मारा, बहुत गाली दिया भोलेनाथ। दक्ष, क्यों? बेटा हो मेरे, बेटा तुल्य हो, मैंने अपनी कन्या तुम्हें सौंपी, मैं प्रजापति हूं, मेरे आने पर तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, जाओ, तुम्हें यज्ञ का अंत नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। बोले बाबा लौट आए, सभा विसर्जित हो गई, उसी दिन विश्राम ले लिया उसी समय। बोले बाबा आए और इधर एक दिन सती क्या देख रही है कि सब लोग विमान पर बैठ करके कहीं जा रही है। पूछा सती ने, कहाँ जा रही हो आप सब? गंधर्वियों से, देवताओं से, कहाँ जा रहे हैं आप सब? तो आपको नहीं पता, आपके पिताश्री यज्ञ करवा रहे हैं, दक्ष जी यज्ञ करवा रहे हैं, आपके पिताश्री यज्ञ करवा रहे हैं। हाँ, मुझे खबर भी नहीं। बोले बाबा के पास गए, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। बोले बाबा ने कहा, तुम्हें बुलाया है किसी ने, निमंत्रण पत्र आया है? सती जी विचार में पड़ गए, अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। सोच करके कहा, स्वामी कभी कभी ऐसा भी होता है, अब अभी विगत कई वर्षों से मोबाइल का साधन हुआ, नहीं तो पहले विवाह हो जाया करते तब जाकर के विवाह का निमंत्रण पहुंचता। हो सकता है डाकिया के गड़बड़ी से पत्र ना आया हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है स्वामी जो बिल्कुल अपने हैं वही बोल जाते। अच्छा उनको तो बोल देंगे, अरे उनको तो नहीं बोलेंगे तो भी वो आ जाए, ये सोच रहे। दूर वाले नहीं बोलते, बिल्कुल नजदीक वाले बोल जाते, हो सकता है। अथवा पिताजी ने सोचा होगा, अरे बेटी है उसे क्या निमंत्रण दे। अब पिता अपनी बेटी को निमंत्रण दे, पिता अपने बेटे को निमंत्रण दे, गुरुजी शिष्य को निमंत्रण दे, ये उचित है क्या? कोई कहे कि हमें तो आश्रम से खबर नहीं आया था, छठी का उत्सव हुआ, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, ये तो गलत था। यद्यपि मित्र, यद्यपि मित्र प्रभु मुतु बोलगे, यद्यपि मित्र प्रभु पितु बोलगे, जाय बिनु बोले न संदेह, जाय बिनु बोले न संदेह। और स्वामी पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अरे यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले बाबा कहे, हे देवी बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन बिना बुलाए जाकर के कोई आदर देखे, ये कोई आश्रम थोड़ी है जहाँ तुम जा रही हो। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तारे कल्याण न होई। भोले बाबा तो जानते हैं कि जानबूझ करके दक्षिणी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। अरे उन्हें पुनः कहा, देवी अरे उन्हें बैर मुझसे होगा, माना कि हमसे नाराज होंगे किसी बात के लिए, लेकिन तुमसे किस बात के लिए नाराज है? अब उकसा रहे हैं। भोले बाबा आनंद में रह रहे हैं बीच बीच, तुम्हें भूल गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है देवी, ऐसा नहीं होगा। भोले बाबा बहुत तरीके से समझाए, नहीं मानी। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बचन ज्ञान गुर आवा। स्वामी वचन ज्ञान हो गया। पिता भवन जब कई भवानी, पिता भवन जब कई भवानी, अच्छ त्रास काहू न जनवानी। दक्षिणता से काहून जनमानी, यद्यपि जग दारुण दुख आवा, यद्यपि जग
तरीके से, लेकिन यहाँ तो कोई सम्मान ही नहीं। मंडप में जाकर के देखा, अरे मेरे स्वामी के लिए तो कोई आसन ही नहीं। सब निंदा कर रहे थे, अरे इसे तो बुलाया नहीं था, ये क्यों आ रहे। महाराज बहुत नाराज हुई सती जी और कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। धिक्कार है मुझे कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, अब मुझे इस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं। पिता मंदमति निंदित देहि, दक्ष शुक्र समभव यह देहि। मैं दक्ष पुत्री कह करके अपने आप को और कलंकित नहीं कर सकती हूँ। श्री अभिमान न जाई सही, हृदय न होए प्रबोध सियारा। सकल सभई हठी हटकी तब, बोली वचन संक्रोध सियारा। कजी हूँ तुरंत तेरे तू, कभी धरि चंद्र मौली विष के और श्री सती जी ने उसी समय उस यज्ञ मंडप में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके और आज की तरह मिट्टी तेल और माचिस का सहारा लेकर के महाराज अपनी ग्लानी में भर करके अपने आप को ग्लानी रूपी अग्नि में जला करके अस कहीं जोर अग्नि तनु जारा, भयं सकल और इधर श्री सती जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने अपने सेवकों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया। अब महाराज अब कैसे हो। और इधर तारक असुर भयों से ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक नाम का असुर जिसने ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है, मैं मरूं भी तो भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा, वो भी जन्म से छठे दिन मुझे मारे। सती शरीर को त्याग कर चुकी हैं। अब त्यागी हैं तो आगे चल करके श्री भगवत कृपा से पुनः जन्म ली है। कहाँ? हिमाचल जी के यहाँ पुत्री के रूप में। किस रूप में? पार्वती जी के रूप में। और इधर चर्चा चली विरंच सभा में, ब्याह रचायो जायो जी, तारक के अत्याचारों से विश्व बचाया जाए जी। नारद मुनि के माध्यम से संबंध रचाया जाए जी, सकल चराचर जगत खुशी का नचाया जाए। अब भोले बाबा का विवाह कैसे हो? भोले बाबा ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं। तब तो पहले दुल्हन को तैयार कर ले, दुल्हा को तो तैयार कर ही ले। नारद समा चारे जब पाए, कौतुक ही गिर के हंसी नारद जी महाराज अपने पिता
हिमाचल जी के यहाँ हिमाचल जी ने आदर सत्कार किया, उनका पद पठारिवर आसर दीना, निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना सुता बोली मेली मुनिचर। अपनी बेटी पार्वती को बुला करके कहा, हे बेटी नारद जी के चरणों में प्रणाम करो। पार्वती जी ने प्रणाम किया है। मन ही मन नारद जी घबरा रहे हैं। सकल जगत पितु माते गिरजा और महे, सबके माता पिता तो ये हैं और ये आज माता जी मेरे चरणों में प्रणाम करे, हाय क्या होगा मेरा। फिर भी माँ आपके चरणों में नमन करता हूँ मन ही मन, और बाह्य रूप से गुरु बन कर क्या है अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। हिमाचल जी ने कहा, हे श्री नारद जी आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकाल